कभी सोचा है क्या होता अगर आप एक ऐसे मायावी जाल में फंस जाएं जहां से बच पाना नामुमकिन हो। कुछ ऐसा ही हुआ था रतनगढ़ के इस राज परिवार के साथ। एक राज जो अंधेरों में छुपा था अब सामने आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस काली कहानी का अगला अध्याय। जैसा कि आपने सुमित्रा पार्ट 1 में देखा, रतनगढ़ के राजमहल में राजा वीरेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी रानी मैनावती का सुखमय जीवन था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब बंगाल से एक रहस्यमयी नृत्यांगना सुमित्रा में आई। उसकी खूबसूरती और रहस्यमय आकर्षण ने राजा वीरेंद्र वर्मा को पूरी तरह से मोहित कर लिया। धीरे धीरे सुमित्रा का प्रभाव महल में बढ़ने लगा और रानी मैनावती को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब यह कहानी आगे बढ़ती है और मैनावती को धीरे धीरे सच्चाई का पता चलता है। रात का सन्नाटा महल में गहराने लगा था और उसकी चुप्पी में अजीब सा डर समाया हुआ था। इंद्रवर्मा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। शाही चिकित्सकों और वैद्यों की पूरी टीम उनकी हालत को समझने में असफल हो चुकी थी। कुछ वैद्य तो कहते थे कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ गहरी और रहस्यमय शक्ति का असर है। इस बीच कुछ ज्योतिषियों ने भी महल में आने का प्रस्ताव दिया था और सभी ने एक ही चेतावनी दी, महल में एक अनहोनी घटित होने वाली है। मैनावती ने जब पहली बार यह सुना तो वह जैसा नवेशी असमंजस में पड़ गई। क्या यह सब महल में चल रही अजीब घटनाओं का हिस्सा था? क्या यह सब सुमित्रा के आगमन से जुड़ा था? सुमित्रा जो अभी हाल ही में महल आई थी, उसकी उपस्थिति को लेकर माहौल में एक असामान्य चुप्पी थी। महल के लोग उसकी बातों से ज्यादा उसके नृत्य और रहस्यमय आकर्षण पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन मैनावती को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। एक रात जब मैनावती अपने कमरे में अकेली बैठी थी, वह चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। महल के आंगन में रोशनी की छांव थी और वह सुन सकती थी हल्की सी आवाज, जैसे किसी के नृत्य की। लेकिन यह आवाज सुमित्रा के नृत्य से अलग थी। यह किसी और की थी, किसी लड़की की जो कुछ चुपके से मदद मांग रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद यह वही लड़की हो जिसकी वह लगातार तलाश कर रही थी। क्या यह लड़की अमृता थी? साथ ही महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। 4 सिपाही जो महल के सुरक्षा में तैनात थे, एक के बाद एक मृत पाए गए। उनकी मृत्यु कोई साधारण कारण नहीं थी। उनके चेहरे पर भय था, शरीर नीला हो चुका था और उनकी आंखों में अजीब सा डर था। यह सब इतना असाधारण था कि महल में हर किसी की धड़कनें तेज हो गईं। सिपाहियों की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन कुछ लोग मानने लगे थे कि यह सब सुमित्रा के काले जादू के कारण हो रहा था। मैनावती ने जब इन घटनाओं को सुना तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई। क्या सुमित्रा ने इन मौतों के लिए जिम्मेदारी ली थी? क्या यह केवल संयोग था या कुछ और था जिसे महल के लोग समझ नहीं पा रहे थे? महल में हड़कंप मच गया। सभी तरह के अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा कि यह मौतें किसी शाप का हिस्सा हैं, जबकि कुछ का मानना था कि यह कोई पापी शक्ति है जो महल पर आकर छा गई है। मैनावती को अब और भी यकीन होने लगा कि महल में कुछ भयानक घटित हो रहा है और सुमित्रा का इससे कोई न कोई संबंध जरूर है। इसी बीच इंद्रवर्मा की हालत और भी बिगड़ी। वह कभी बेसुध पड़े रहते, कभी बड़बड़ाने लगते। एक रात जब मैनावती उनके पास गई तो उन्होंने कहा, मैनावती, समझ नहीं पा रहा यह सब क्यों हो रहा है। सुमित्रा को हमारे बीच लाकर क्या गलती की है? यह सुनकर मैनावती का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह सिर्फ इंद्रवर्मा की बीमारी का असर था या फिर कुछ और था जो वह जान नहीं पा रहे थे? मैनावती ने धीरे धीरे सुमित्रा के बारे में और गहरी जानकारी हासिल करने का प्रयास शुरू किया। वह महल के राजपुरोहित से मिलने गई। राजपुरोहित ने मैनावती को चेतावनी दी, महारानी, आप जो देख रही हैं वह सब एक खेल है। सुमित्रा और अमृता दोनों की मौतें महल के शाप का हिस्सा हैं। आप जिस रास्ते पर चल रही हैं वह खतरनाक है। यदि आप सच जानना चाहती हैं तो आपको उस रहस्य में घुसना होगा जो इस महल के हर कोने में छिपा है। राजपुरोहित की बातों ने मैनावती को अंदर तक हिला दिया। उसने यह तय किया कि वह अब और समय बर्बाद नहीं करेगी। वह सुमित्रा की असलियत जानने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। रात में मैनावती ने फिर से वही सपना देखा, वही लड़की
जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपार दर्द और आक्रोश था। मैनावती अब जान गई थी कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अमृता थी। अगली सुबह मैनावती ने सुमित्रा को महल के बगीचे में देखा। वह सुमित्रा की तरफ बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सवाल किया, तुम सच बताओ, तुम हो कौन और तुम महल में क्यों आई हो? सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रानी, मैं वही हूं जो आप चाहती हैं और आप वही हैं जो मैं चाहती हूं। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी, जैसे वह मैनावती के दिल के सबसे गहरे राज को जानती हो। सुमित्रा की आंखों में एक रहस्यमय शक्ति थी जो मैनावती को और भी उलझा देती थी। उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि सुमित्रा सिर्फ एक साधारण नृत्यांगना नहीं थी, बल्कि वह किसी और दुनिया से आई हुई थी। लेकिन मैनावती का दिल जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जल्द ही उस रहस्य को उजागर करने वाली थी जो महल के हर कोने में बसा था। क्या सुमित्रा सचमुच एक साधारण नृत्यांगना थी? आखिर कौन थी अमृता और क्या महल की काली शक्तियां सचमुच सुमित्रा से जुड़ी हुई थी? इन सवालों का जवाब केवल समय ही देगा, लेकिन मैनावती अब पूरी तरह से तैयार थी उन भूतिया रहस्यों का सामना करने के लिए जो महल में छुपे हुए थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।